तो सैम का जो व्लॉग आया है वो सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, एक अवेयरनेस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल मैसेज है। तो जब इस तरह की चीज़ें आकर सोशल मीडिया पर पब्लिश की जाती हैं, कोई ऐसा वाक़या जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक सेंसिटिव इशू हो, वो हाईलाइट किया जाता है। उससे कैसे बचा जाए, उन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए, अगर खुदा ना करे कोई इन तरह के मामलात में फंस जाता है तो फिर बहुत सारे सवालात भी रेज़ होते हैं। एक रिव्यू मैंने बनाया था, बट एक और रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ सवालात मेरे ज़हन में स्टिल हैं जो मैं आपके साथ रखना चाहती हूँ। पहला सवाल जो मेरे ज़हन में उठता है वो रिलेटेड टू द एजेंसी है, जो कि एम्प्लॉइज़ जो भी होते हैं उनको आगे भेजती है। अगर ये एजेंसी इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े एक यूँ समझ लें नेटवर्क पर काम करती है, अगेन कहूँगी कि जो संभावना जैसी एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के घर पर 2 हेल्पर्स भेज चुकी है, तो लाज़मन अपने आप में उसका कोई तो एक क्रेडिबिलिटी होगी, मतलब कोई तो एक उसका इस तरह का पोज़ीशन होगा, कोई तो एक स्टैंडर्ड होगा ना। यानी अगर खुदा ना करे कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपने वर्कर्स को रेस्क्यू कर सके, या फिर कोई इस तरह का लीगल मैटर हो जाए तो वहाँ पर तमाम तर चीज़ों को लीगली देख सके। आई मीन टू से वहाँ का कोई ना कोई सुपरवाइज़र होगा, कोई ना कोई बैकअप टीम ज़रूर होगी, कोई ना कोई इस एजेंसी का अपने आप में लीगल स्टेटस होगा, है ना? तो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सैम, जो कि लीगल एजेंसी के जो भी यहाँ पर आप यूँ समझ लें ऑफिशियल्स थे या जो भी वहाँ के लोग थे, करता धरता थे, मेंबर्स थे, उनका ये कहना था कि ये जो एक 30 माले की बिल्डिंग थी, इसके अंदर जो हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था गुड़िया की सिस्टर को, वहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे थे। कौन नहीं दे रहे थे? गार्ड नहीं दे रहे थे कि मैम की तरफ से अलाउ नहीं है। लेकिन अगर कोई एजेंसी जो कि इस नहज पर चीज़ों को देख रही हो, जिसके इन्फो में ये आ गया हो कि जिस वर्कर को इन्होंने भेजा है वो वहाँ पर ट्रायल पीरियड में रहना नहीं चाहता, और तमाम तर चीज़ें इनके नॉलेज में हो, इवन जो पेमेंट है वो तक सक्सेसफुली इन तक ना पहुंची हो, जैसा कि अभी ने बताया था कि 2 स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट था और एक बैंक स्टेटमेंट था, दोनों का जो एक प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट था। तो मतलब एजेंसी को इससे भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तमाम तर चीज़ों का लुबे लुबाव ये है कि उस लड़की को वहाँ से निकालने के लिए एजेंसी ने क्या किया, क्या अपने तौर पर अपनी कोई एक लीगल टीम से राब्ता किया, अपने जो हेड हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं उनके नॉलेज में ये बात लेकर आए। क्या ये उनका डिसीजन था कि एजेंसी का एक मेंबर 3-4 जो हेल्पर लड़कियां हैं उनको लेकर एक ऐसा इंसान, एक ऐसी फैमिली जिसने कि एक लड़की को यरगमाल बना रखा है, 30वें माले पर रहता है, वहां से उसको रेस्क्यू कराना है, बिना कुछ सोचे समझे भेज दिया। क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है? क्या ये चीज़ सेफ है? क्या इस तरह के स्टेप्स जज्बात में आकर लेने चाहिए? और अगर उस लड़की को जान का खतरा था, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह से सेफ है, तो क्या मतलब जहाँ पर इस तरह किसी एक को इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के प्रॉब्लम्स का, इस किस्म के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, तो जो सामने उसको रेस्क्यू कराने चाहते हैं उनको अपनी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। या फिर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ, आप सबकी तवज्जो, अटेंशन दिलाना चाहती हूँ कि जो सोसाइटी है जिसमें कि ये 30 माले की बिल्डिंग है, ज़ाहिर सी बात है एक पोश एरिया होगा जहाँ पर ये कपल रहता है, जो भी है, मतलब इनको कहा जा रहा है कि ये कोई एडवोकेट हैं या कुछ इस तरह के हैं, पता नहीं रियल भी हैं या नहीं हैं। लोग इनके बारे में यहाँ वहाँ कमेंट भी कर रहे हैं कि ये इसी तरह की पर्सनालिटी रखते हैं, इसी किस्म का माइंड है इनका, बहुत ज़्यादा गलत लोग हैं। ये तमाम तर चीज़ें अभी क्लियरली रिपोर्टेडली नहीं आई हैं, मतलब ये सारी बातें हो रही हैं, है ना? तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है, कोई ना कोई तो मैनेजमेंट होगी जो 30 फ्लोर मतलब जिस बिल्डिंग के अंदर है उसको मैनेज करती होगी। उनका कोई एक सीसीटीवी का पूरा सेटअप होगा जो तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता होगा। सिर्फ एक गार्ड पर डिपेंड नहीं करता। अगर गार्ड आपको रिफ्यूज़ कर रहा था कि आप एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उधर से अलाउ नहीं है, तो क्या कोई एक रिटन कंप्लेन सोसाइटी कह रही हूँ, ये जो एजेंसी है इसने
जो कंसर्न पीएस था, पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर सबमिट कराई। ठीक है, उन्होंने इनके साथ आने को मना कर दिया, यही चीज़ हमने सुनी है, जो कि एक बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है जो उन्होंने दिखाई। लेकिन क्योंकि इनका इशू बहुत ज़्यादा सीवियर था, लड़की को जान का खतरा था, तो इन्होंने कोई भी एप्लीकेशन मूव नहीं की। इस किस्म की कैसे एजेंसी है, सवाल तो ये भी उठता है। चलो ठीक है, इन्होंने ये भी नहीं किया, इन्होंने खुद सोचा कि ये तमाम तर चीज़ों को रिकवर कर लेंगे, तमाम तर जो प्रोसेस है वो अकेले खुद एक मेंबर को भेजकर 3 लड़कियां साथ में उनको सपोर्ट में, मतलब सोचने वाली बात है कि लड़कियों को आगे भेजा जा रहा है, हेल्पर्स को। तो जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है उनको भी नहीं रिपोर्ट किया, उनको भी नहीं अप्रोच किया कि आपकी सोसाइटी में इस तरह से एक फैमिली है जिसने राब्ता किया था, उनको तमाम तर चीज़ें दिखाते, उनको अपने एतमाद में लेते। तो यहाँ पर तो जो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वो बहुत सारी जगहों पर हो रही है। अगर देखा जाए तो एजेंसी की तरफ से भी हो रही है, अगर देखा जाए तो जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है वो भी फिर इन्वॉल्व नज़र आती है कि आपकी सोसाइटी के अंदर इस तरह से एक लड़की को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, 9 डेज हो गए, उसको बिल्कुल कैद कर लिया, उसका सब कुछ छीन लिया, उसका आईडी कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसके कपड़े, और वो काम करना नहीं चाहती, फिर भी उसको ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखा हुआ है। और उसके घर में इस तरह से बड़े बड़े, मतलब 30th फ्लोर पर अगर आप सोचो तो डॉग्स भी हैं और कैट्स भी हैं, 13-15, जिनको वो केज में रखती है। डोंट नो किस जगह रखती होगी, कहाँ पर रखती होगी। जो दीगर इर्द गिर्द जो फैमिलीज़ हैं वो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में उनका क्या एक स्टांस रहा होगा, है ना। लेकिन फिर जिस तरह आपने बताया कि एक एनजीओ की लेडी थी जो कि लकीली इन्होंने देखा जब तमाम तर सिचुएशन को, यही मैं सोच रही थी कि इतनी जब भगदड़ और एक शोर शराबा मचा होगा, यूजुअली जो इस तरह के पोश एरियाज होते हैं उसमें लोगों को कंसर्न नहीं होता, लेकिन जहाँ पर चीज़ें इस हद तक सिवियर हो जाएं, जिस तरह वो लेडी बाहर निकल आई थी जो कि कोई एनजीओ की लेडी बताई जाती हैं, तो वो भी मतलब अकेले ही निकल गई अपने घर से और जाकर उन्होंने मतलब इस तरह से स्टेप ले लिया। उन्होंने भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की, इमीडिएट कोई हेल्पलाइन जिस पर कि कॉल करती। सबसे पहला जो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होता है, क्योंकि आपकी खुद की सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, आप तमाम तर जो लीगल तकाजे हैं वो पूरे कर लें ताकि कहानी आपकी तरफ रिवर्स ना हो। ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और अगर आप अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह की चीज़ें हो तो रेज योर वॉइस, यस, वॉइस उठाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद की सेफ्टी आती है। तो मैं ये चीज़ सोच रही थी कि कोई भी इतने सारे लोगों में से इस तरह से नहीं था, मतलब आपकी कोई ना कोई तो हेल्पलाइन होती होगी ना, इमरजेंसी हेल्पलाइन, जहाँ पर आप इस चीज़ को रिपोर्ट करें। एक होता है फिजिकली आप जाएं, जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर चीज़ों को कंप्लेन करें। अगर वो नहीं सुन रहा है तो आपके पास कोई ना कोई हेल्पलाइन होती होगी जहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर कराई जाती होगी। तो आप लोगों ने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की, मतलब तमाम तर चीज़ों को खुद क्यों करना आपने प्रायोरिटी दिया। और फिर 30th फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आना सीढ़ियों के थ्रू, ये कोई एक छोटा मतलब वो नहीं है, फैक्टर नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क था। वो तो इनके साथ आप यूं समझ लें कि हेल्प रही अल्लाह की और जो लड़की है वो बच गई। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे इन्वॉल्व नज़र आते हैं इस पूरे सिलसिले में, इस पूरी कहानी में। एक रिव्यू में पहले बना चुकी हूँ और अगेन कहूँगी कि सैम अवी की इंटेंशन पर कोई शक नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा स्टेप किया, लड़की को जो है वो रेस्क्यू उन्होंने कराने की कोशिश की। बट क्या ये तरीक़ाकार होता है किसी भी हॉस्टेज को रेस्क्यू कराने का? क्या इस तरह से मतलब आप समझते हैं कि आपको देखकर जो तमाम तर इर्द गिर्द लोग हैं, खुदा ना करे अगर कोई मसला इस किस्म का होता है तो वो अपनी जान को दाव पर लगाकर वो उस मुद्दे में कूद पड़ें? क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं? मैं ये बात कहना चाहती हूँ। और फिर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आपको गुड़िया के थ्रू पता चल चुका था 2 डेज़ अर्लियर कि वहाँ पर इस तरह का मसला है, उसकी बहन को इस तरह से प्रॉब्लम में रखा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में आप अपने आप में केपेबल इनफ हैं। आपने इन चीज़ों को फिल फॉर किसी इमरजेंसी लाइन पर, जो कि हेल्पलाइन लाजमन होती होगी, पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन, वहाँ पर खुद से क्यों नहीं रिपोर्ट किया कि इस तरह से मसला है?
एजेंसी के जो हेड हैं उनसे क्यों नहीं रब्ता किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिल बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आपने इन तमाम तर एस्पेक्ट्स को अपने व्लॉग के अंदर कवर नहीं किया। मुझे लगता है एक व्लॉग आपको और बताना चाहिए कि जहाँ पर ये जो तमाम तर चीज़ें, जो लूप होल्स आ रहे हैं, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा एक कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ सिचुएशन में लेकर जा रहे हैं, उसको क्लियर करना चाहिए, ताकि अवेयरनेस जो है वो भी मिले, साथ में जो सही तरीक़ाकार है वो भी लोगों को समझ में आए, है ना? ये मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहती थी। आप लोगों का क्या कहना है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। गुड विशेज़ है गुड़िया के लिए और नेहा के लिए, और स्पेशली वो तमाम तर लोग कि जिनको कि थ्रेट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सैम उस लेडी को भी थ्रेट दिया गया है, जो कि खुद एनजीओ की मेंबर है। चाहे वो कोई सी भी एनजीओ चलाती हो, चाहे वो पेट से रिलेटेड हो, ह्यूमन से रिलेटेड हो, जो भी एनजीओ चलाता है उसका भी अपना एक लीगल पैनल होता है और उसका भी एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। यूँ ही तो एनजीओज़ नहीं बन जाया करती ना, कि बस सब कुछ खुद करना है, ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। तमाम तर चीज़ें सिस्टमैटिक वे में आगे चल रही होती हैं। तो बस बहुत सारी आसानियाँ करे अल्लाह हर एक के लिए, इसी दुआ के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड होप सो आपको पसंद आएगा, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।